गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता। Optical activity is the ability of a substance to rotate the plane of polarization of a beam of light that is passed through it. ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता किसी भी यौगिक की वह क्षमता है कि जब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाए तो ये उस प्रकाश के ध्रुवण तल को दाईं ओर क्लॉकवाइज या बाईं ओर या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। प्रकाश के इसी घूर्णन की परिघटना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता, और ऐसे यौगिक जो इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। ये हम देख रहे हैं इस स्लाइड में। सबसे पहले ये सिंपल लाइट है या सनलाइट है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश के कण हैं ये अपनी संचरण पथ के ना केवल लंबवत, ये जो एरो है परपेंडिकुलर, ना केवल लंबवत बल्कि हर दिशा में, ये हम देख रहे हैं इधर ये डायगोनल वाले एरोस, तो हर दिशा में ये प्रकाश के कण वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं। लेकिन इस सामान्य सनलाइट को, प्रकाश को जब हम पोलराइजर से पास करवाते हैं, गुजारते हैं, तो पोलराइजर से निकलने के बाद ये पोलराइज्ड लाइट है या समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसमें प्रकाश के कण सिर्फ अपने संचरण की लंबवत अक्ष पर वाइब्रेशन या कंपन करते हैं। तो ये है पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ऐसे समतल ध्रुवित प्रकाश को जब सब्सटेंस में से या यौगिक के विलयन में से गुजारा जाता है तो ये तीन तरह के इफेक्ट दिखा सकता है। पहला कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, उस पे वो यौगिक कोई इफेक्ट ना डाल पाए, उसको अप्रभावित रखे। तो जैसे पहले वो कण वाइब्रेट कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह करें। इसका मतलब जो यौगिक है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, वो प्रकाश के ध्रुवण तल पे अपना कोई प्रभाव नहीं डालता। दूसरे इफेक्ट्स आ सकते हैं कि वो उस प्रकाश के प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था उसे लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दे, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, या उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो इसे हम कहते हैं लीवो रोटेशन या प्रकाश का वाम घूर्णन। और जो यौगिक ये प्रोसेस प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स या वाम घूर्णी यौगिक। नेक्स्ट जो इफेक्ट आ सकता है वो यौगिक उस प्रकाश के ध्रुवण तल को क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, घूमने की दिशा में, या हम कह सकते हैं कि राइट हैंड की तरफ उसको रोटेट कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, दक्षिणा घूर्णन। और ऐसे कंपाउंड्स जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। तो ये हमने देखा कि किस तरह से कंपाउंड्स ऑप्टिकल इनएक्टिविटी या एक्टिविटी शो करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पोलराइजेशन प्लेन के लिए। डेक्स्ट्रो रोटेशन and levorotation are the terms used to describe the optical rotation of plane polarized light. From the point of view of the observer, dextrorotation refers to clockwise or right-handed rotation and levorotation refers to counterclockwise or anti-clockwise or left-handed rotation. तो दाईं तरफ या दक्षिण की तरफ दक्षिणावर्ती घूर्णन मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन या दाएं हाथ की तरफ घुमाना, और लीवो रोटेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज या बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की साइड पे प्रकाश के प्लेन को रोटेट करना। केमिकल कंपाउंड दैट कॉजेज डेक्स्ट्रो रोटेशन
A chemical compound that causes dextrorotation is called dextrorotatory और dextrorotary। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो प्रकाश के ध्रुवण तल को राइट हैंड साइड पे या क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, और इसके विपरीत जो बाएं हाथ की ओर घुमाते हैं वो होते हैं लीवोरोटरी कंपाउंड्स या लीवोरोटेटरी या वाम घूर्णी यौगिक। ये जो कंपाउंड्स हैं जो ये गुण प्रदर्शित करती हैं, उनमें कायरलिटी का होना एक आवश्यक कंडीशन है, और कायरल मॉलिक्यूल्स ही ये गुण प्रदर्शित कर सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का। जो हमने कहा कि कोई भी कायरल कंपाउंड जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उसके दो आइसोमर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनैंशियोमर। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जिन्हें हम इनैंशियोमर्स कहते हैं, इनमें से यदि एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा उसका जो मिरर इमेज होगा वो इनैंशियोमर जो है वो डेफिनेटली कैसा होगा? लीवो रोटेटरी। ये जो दोनों इनैंशियोमर्स हैं, इनमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने का जो मैग्नीट्यूड है, जो एंगल है, वो दोनों में समान होता है, सिर्फ उसकी दिशाओं में अंतर होता है। एक राइट हैंड की तरफ घुमाता है, दूसरा लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाता है, लेकिन जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो सेम रहता है। कायरलिटी की हम बात कर रहे थे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन है कायरलिटी, तो वो कायरलिटी ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। कायरलिटी वर्ड जो है ये ग्रीक के कायर से लिया गया है। कियर का अर्थ वहाँ पे होता है हाथ। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड है और इसका मिरर इमेज ये राइट हैंड है। यदि हम इस मिरर इमेज यानी कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढक पाते हैं, यानी कि सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं कर पाते। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। यही गुण यौगिकों में जब पाया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं कायरल कंपाउंड्स, कायरल मॉलिक्यूल्स, या इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कायरलिटी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये कोई हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है और इसके जो चारों बॉल्स हैं कार्बन से जुड़ी हुई, तो हम देख रहे हैं कि यदि इसका मिरर इमेज देखें तो ये इस तरह का होगा, और इसको जब हम इस पर ढकना चाहें, पुटअप करें, तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, टोटली सुपर इम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का या कायरलिटी का। ये एक एग्जाम्पल मीथेन का डेरिवेटिव है, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन की चारों वैलेंसी चार अलग अलग एटम्स के द्वारा संतृप्त हो रही हैं, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ऐसा जब भी होता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी चार अलग अलग एटम्स के द्वारा संतृप्त होती हों, तो इसे हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, कायरल सेंटर, या कायरल कार्बन, या एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर ये कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, और अगर कायरल है तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यानी इसका जो मिरर इमेज है ये प्रकाश के तल को यदि एक तरफ सपोज कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दाईं हाथ की तरफ घुमा रहा है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रकाश का घूर्णन करेंगे। ये कायरल मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स के रूप में जाने जाते हैं। इनैंशियोमर का ही एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ब्यूटेन टू ऑल। इस ब्यूटेन टू ऑल में हम देखते हैं कि जो ये सेकंड कार्बन है जिस पर कि अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल ग्रुप, तीसरा अल्कोहलिक ग्रुप और चौथा ये इथाइल ग्रुप। तो चारों अलग अलग ग्रुप होने के कारण ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल सेंटर। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और इसका ये मिरर इमेज, इसका इनैंशियोमर, वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, लेकिन कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा।
यहाँ ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समझाने के लिए कि कायरल कार्बन होने के बाद भी मॉलिक्यूल कायरल की बजाय ए कायरल भी हो सकता है। जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें 2 कार्बन C2 और C3 ये कायरल कार्बन है और ये मॉलिक्यूल ओवरऑल कैसा है, कायरल है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है, इस एग्जाम्पल में बाई फॉल्ट यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप लिखा हुआ है। एग्जैक्टली ये जो एक्चुअली ये ग्रुप है CHO या एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो जैसे इस कंपाउंड में था 1 और 4th पोजीशन पे एल्डिहाइडिक, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी 1 और 4th पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये बाई फॉल्ट यहाँ पर बाई चांस ऐसा हो गया है, तो इसको हम करेक्शन करते हैं पहले। This is actually aldehydic group। तो अब इसमें हम देखें, यहाँ हम देखें कि इसमें C2 और C3 ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन हैं, कायरल कार्बन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉलिक्यूल कैसा है, ए कायरल है। क्यों ए कायरल है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये मॉलिक्यूल कैसा है, ए कायरल मॉलिक्यूल है। तो कायरलिटी के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहला कि उसमें कायरल कार्बन हो और साथ में सेकंड कंडीशन भी हमें कंसीडर करनी होगी, पैरेलली इसको भी हमें देखना होगा कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री यानी किसी भी तरह का कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये हम ले रहे हैं यहाँ पे कायरल कार्बन को समझाने के लिए। देखेंगे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन है, इधर ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल ग्रुप। तो 4 अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स इससे अटैच्ड है, इसलिए ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। सेकंड पे आते हैं। ये कार्बन यहाँ हम देख रहे हैं एरो से जो शो किया गया है, ये कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो कि शो नहीं किया गया है। ये NH2 ग्रुप है, एमीन ग्रुप। इस तरफ जब चलते हैं तो CH2 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 OH ग्रुप है और इस तरफ भी चलते हैं तो CH2 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 OH ग्रुप है। इट मीन्स कि ये कंपाउंड चूँकि दोनों तरफ या 2 वैलेंसी सेम ग्रुप से अटैच हो रही हैं, तो इसलिए ये कैसा हुआ, ए कायरल कार्बन है या ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। This carbon atom is not chiral because it is not attached to 4 different groups. It is attached to hydrogen NH2, CH2, CH2, CHOH and CH2, CH2, CHOH. The last 2 groups are identical and hence this carbon is not chiral carbon. Next आते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ी है, एक NH2 जुड़ा हुआ है और उसके बाद में इधर जुड़ा है CH2 CHOH और इधर कार्बन की संख्या में अंतर आ गया, ध्यान देने की बात है, CH2 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 CHOH। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़ गए हैं। हाइड्रोजन NH2 ये 2 कार्बन वाला CH2 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 CHOH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये कैसा है, कायरल कार्बन है। तो ये कायरल है, फर्स्ट वाला कायरल सेंटर है, जबकि सेकंड वाला ए कायरल कार्बन है। इनेंशियोमर्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल केमिकल पूरी तरह से सेम होती है। यहाँ तक इनकी जो फिज़िकल जो मेल्टिंग पॉइंट्स की भी अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, तो ये भी एग्जैक्टली दोनों के सेम होती हैं और इनके IR एब्जॉर्प्शंस या NMR में जो पीक्स आती हैं ये भी एग्जैक्टली सेम होती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हालांकि दोनों इनेंशियोमर के मेल्टिंग पॉइंट सेम हैं, लेकिन अगर हम दोनों का मिक्सचर ले लें तो वो मेल्टिंग पॉइंट वेरी, मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर सकता है।
किस तरह से हम इस एब्जॉर्प्शन को लेते हैं कि कितना इस कंपाउंड ने ऑप्टिकल रोटेशन किया है, इसके लिए फॉर्मूला है अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन एल इंटू सी। स्पेसिफिक रोटेशन है ये, इसके लिए लिमिट्स हमने ली हैं, टी टेम्परेचर है, लैम्डा वेवलेंथ है। ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है एंगल ऑफ रोटेशन की कितने डिग्री इसने घुमाया है, एल है लेंथ और सी है कंसंट्रेशन। यहाँ यही चीज़ है कि T इज़ द मेजरमेंट टेम्परेचर, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट हमने अप्लाई की है एम्प्लॉयड लाइट उसका वेवलेंथ है, और उसके बाद में L है पाथ लेंथ और C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की सैंपल सेल में हमने जिस भी कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है उसकी क्या कंसंट्रेशन रखी है। उसके बाद में आते हैं कि इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के क्या तरीके हैं, या इनेंशियोमर किस तरह का है, आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, इसको समझाने के तरीके हैं। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है +2R 3R टार्टरिक एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड का ऐसा इनेंशियोमर है जो कैसा है, प्लस साइन वाला, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस प्लस साइन को हम चाहें तो स्मॉल डी से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो स्मॉल डी और प्लस साइन ये बताते हैं कि कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है।